राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी आ गई है, जैसे कि आज तो जन्माष्टमी है ही। मैं तो कल ही मना ली थी, लेकिन आप लोगों के लिए भोग प्रसाद की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह 5 तरह की रेसिपी, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से और घर में रखे चीज़ से इसे तैयार करेंगे। तो सारी रेसिपी को आप लोग ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे पंजीरी बनाएंगे। तो पंजीरी के लिए 50 ग्राम यहाँ धनिया को हमने पहले से धो साफ कर तैयार कर लिया था, उसे ड्राई रोस्ट कर लिया और इसे हमने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया। अब कढ़ाई में डाले हैं 4 चम्मच यहाँ पे घी को डालते ही यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को हमने कट करके रख लिया था, तो इसे भी फ्राई करके निकाल लेते। अब इसी घी में हमें क्या डाल देना है, थोड़ा सा मखाना। तो मखाना को भी डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। सारी चीज़ों को दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। अब इसे में हमने यहाँ पे धनिया निकाल लिया था कटोरी में, साथ ही इसमें जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है ये भी निकाल लिए। अब मिठास के लिए यहाँ हम मिश्री का पाउडर 5 चम्मच डाल रहे हैं। इसकी जगह पे आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो मिश्री ज़रूर डालें। अब इसमें 2 चम्मच घी डालकर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि और भी स्वादिष्ट लगे। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। अब इसमें क्या बच गया है, तो इसमें तुलसी दल डालना बच गया है, तो ये भी डालकर यह तैयार हो गई। अब बनाते हैं पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए यहाँ 1 कप हमने दूध ले लिया है, 4 चम्मच यहाँ पे हमने दही ले लिया है। दूध और दही को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पे डालेंगे गुड़, क्योंकि पंचामृत गुड़ में ही बनाया जाता है। बिल्कुल आप चीनी में नहीं बनाएं, आप कोशिश करें कि गुड़ में ही बनाएं। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब क्या डालेंगे, तो इसमें शहद डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 चम्मच भर के शहद डाल दिया है। तो शहद को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ऊपर से 2 चम्मच हमने घी भी डाल दिया। तो यहाँ पंचामृत बनकर तैयार है। तो मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो अब इसमें भी मैं तुलसी दल डाल दूँगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए सारी भोग तुलसी दल के बिना नहीं होती है। तो इसे साइड में रखते हैं। तो चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। तो अगली रेसिपी के लिए यहाँ पे हमने मखाना को पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा टाइम लगता। और यहाँ पे कुछ हमने ड्राई फ्रूट को भी कट करके रख लिया है। तो हम बना रहे हैं यहाँ ड्राई फ्रूट का क्या चीज़, तो ड्राई फ्रूट का हम बना रहे हैं खीर। तो यहाँ पे हमने दूध 1 लीटर उससे पहले ही बॉईल कर लिया था, फिर से इसे उबाल आने दिया और हमने मखाना और को पीस कर तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध में उबाल आ चुकी है, तो हमने जो मखाना को यहाँ पे दरदरा पीस कर तैयार किया है इसे डाल देते हैं और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट को कट करके रखा था इसे भी डाल देते हैं। अब इसे बनने में तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, यह 2 से 3 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि मखाना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आधा कप यहाँ चीनी डाल दिए हैं। तो इसे मैं गुड़ में नहीं बना रही हूँ, चीनी में ही बना रही हूँ। मैं बता रही थी मिश्री में नहीं बना रही हूँ। तो यह मेरी बनकर तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। अब अगली रेसिपी के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 250 ग्राम बादाम, और बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो यह रोस्ट हो चुकी है, तो इसे साइड में रख के इसका छिलका निकाल लेंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने 1/3 कप क्या ले लिया है, चीनी लग रही है थोड़ा कम है, थोड़ा और डाल देते हैं। और 1 चम्मच के लगभग और डाल दिया। और यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम हमने पानी डाल दिया है। तो हम आज बादाम पाक बनाएंगे, क्योंकि हम कुछ इसमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, बस हल्का सा इसमें एक तार से थोड़ा कम रहना चाहिए, चाशनी हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे बादाम को, जो यहाँ मूंगफली को छील कर रखा था ना, इसे डाल देते हैं और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे 2-3 मिनट तक। तो यह भुरभुरा टाइप से हो जाएगा। तो यह मेरी तुरंत ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अकेली हूँ, सारी रेसिपी भी बनाना है और शूट भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल भी देती हूँ। लेकिन हर एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की, इधर थाली में निकाल ली और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फैला देंगे। हमें इसके चिक्की नहीं बनाना है बस। तो ये भी हो गई, इसे साइड में रखते हैं। तो अब अगली रेसिपी के लिए यहाँ पे हमने ले लिया आधा कप चीनी, और चीनी में क्या डालेंगे, थोड़ा सा पानी। तो ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पे हमें 3-4 चम्मच के लगभग ही पानी डालना है। तो पानी डालते ही चीनी धीरे धीरे करके पिघलने लगेगी। तो उसके बाद हम इसका भी एक तार का चाशनी नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा हल्का चिपचिपा होने तक ही हम इसे चलाएंगे। तो यह देखिए थोड़ी थोड़ी चिपचिपी होने लगी है। तो
अब हमें इसमें क्या बनाना है, तो हमने बादाम पाक भी बना लिया, खीर भी बना लिया, तो अब हमें बनाना है मखाना पाक। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी मखाना को वहाँ पे एक साथ ही बहुत सारा भून के रखा था, तो यहाँ पे रख लिए थे। तो इसे डालते ही इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे। ये भी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। बस आपको तैयारी पूरी पहले से करनी होगी। मैं तो सारी तैयारी करती रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरा बर्तन भी रखा रहता है, मैं बर्तन भी साथ साथ धोते रहती हूँ ताकि मेरी सारी काम एक साथ हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए मेरी ये मखाना पाक बनकर तैयार है। तो मैंने इसे निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब अगली रेसिपी के लिए, तो अगली रेसिपी के लिए मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं तो बनाना चाह रही थी कि मखाना का मैं बनाऊँगी बर्फ़ी, लेकिन मेरे बच्चे बोले कि कान्हा जी के लिए तुम बना दो केक। तो मैंने मखाना को रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर तैयार कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 तिहाई कप यहाँ पे चीनी, और आधा कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हुई नहीं है, थोड़ा सा और होने देते हैं, तो थोड़ा सा चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो चुकी है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें हमने जो तैयार किया था पाउडर मखाना का, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चला देंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे। तो ये भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिए। तो यह सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चूल्हे को करते हैं ऑफ। और यहाँ हमने ले लिया था एक केक मोल्ड, इसी में बनाते, लेकिन मेरे बच्चे बोले कि नहीं इसे तुम मटका के आकार का बनाओ। तो मैंने इसे उठाया और मटके में डाल दिया, देखते हैं कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद मैं जब मटके से निकाली तो देखिए यह कैसा होता है। अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ ये मटका का आकार ले ली, उतना परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं चॉकलेट सीरम, और इससे थोड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से सजा देंगे। तो मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं था, जो था मैं उसी से अभी डेकोरेट कर दी। तो मैं तो सोची थी कि मैं बनाऊंगी बर्फ़ी, लेकिन मेरे बच्चे के जिससे मैं बना दी केक। तो कान्हा जी के लिए केक भी बन गया, वो भी बिल्कुल ही फलाहारी केक, लेकिन इसमें थोड़ा सा चॉकलेट से यहाँ पे मैं सजा देती हूँ। मैं नहीं सजा रही हूँ, मेरी बेटी सजा रही है। और तो यहाँ पे कान्हा जी के लिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा केक भी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स सारी रेसिपी मेरी बनकर तैयार हो गई, वो भी बहुत ही जल्दी, और घर में रखे सारे सामान से ही, ना ही मुझे मार्केट से कुछ लाना पड़ा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ है केक, यहाँ है क्या, तो मखाना पाक, और उसके बाद यहाँ पे आपको आ गया मूंगफली पाक। बोलते बोलते मैं थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हूँ, क्या करूँ, फास्टिंग में ही वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वॉइस ओवर जो है रात को मैं कर रही हूँ। यहाँ पंजीरी है, और यहाँ पे पंचामृत है। तो यहाँ 5 तरह की भोग हमने यहाँ तैयार कर लिया है, और मैंने और बहुत कुछ बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।